मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लाइमेट के बारे में, भारत की जलवायु के संदर्भ में। पिछली एक क्लास हो चुकी है जलवायु से संबंधित, आज पार्ट 2 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे भारत की जलवायु। हेडिंग क्या है? भारत की जलवायु। जलवायु के संदर्भ में मैं आपको बता चुका हूं कि जलवायु कहते किसको हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करने के इंपॉर्टेंट कारक होते हैं जिनसे जलवायु प्रभावित होती है। तो पहला, मैं सबसे पहले आपको एक बार पुनः रिपीट करवा देता हूं 2 मिनट में, कि किसी भूभाग की या किसी निश्चित क्षेत्र की या मैं कहूं किसी प्रदेश की एक लंबे कालखंड में वहां पाई जाने वाली मौसमीय दशाओं का योग उस प्रदेश की या उस भूभाग की जलवायु कहलाता है। मैं समझता हूं समझ में आ चुका होगा। इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, उच्चावच, पवनों की दिशा, इसके अलावा अक्षांश देशांतरीय विस्तार, पर्वतों की स्थिति, ये सारे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। थल या जल थल का विस्तार जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे ऋतुओं के बारे में कि कौन कौन सी ऋतु हैं जो जलवायु से संबंधित है। तो आप हेडिंग लिखो भारत की ऋतु, इसी के संदर्भत जलवायु से संबंधित है। और मैं यहां लिख रहा हूं भारत में ऋतु। आप देखो कौन कौन सी 2 ऋतुओं के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। एक तो शीत ऋतु और दूसरी होती है ग्रीष्म ऋतु जो जलवायु से रिलेटेड है। तो पहले सबसे पहले मैं हेडिंग लिखूंगा शीत ऋतु के बारे में। कौन सी ऋतु मित्रों? तो शीत ऋतु। अब देखो शीत ऋतु में क्या होता है। तो शीत ऋतु के दौरान इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो शीत ऋतु होती है ये कब से प्रारंभ होती है? तो ये लगभग दिसंबर से लेके और फरवरी तक रहती है। कब से प्रारंभ? दिसंबर से फरवरी तक पाई जाती है। तो मैं यहां लिख देता हूं कब से कब तक? तो दिसंबर से फरवरी तक। दिसंबर से लेकर के फरवरी तक जो ऋतु होती है वो होती है शीत ऋतु। और शीत ऋतु के दौरान क्या होता है मित्रों कि इस समय सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो कहां पर पड़ती हैं? तो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। जैसे देखो मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ये मान लेते हैं कि ये ग्लोब है और इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री या इक्वेटर, या मैं कहूं इसे भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इसके अलावा यहां पे एक होती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं मित्रों कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री एक साउथ में होती है, इसको हम बोलते हैं, ये भी 23.5 डिग्री होती है। तो 23.5 डिग्री साउथ में होती है, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या होता है? मकर रेखा होती है। अब देखो जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मित्रों, तो ज्यादातर टाइम तो सूर्य की किरणें सीधी कहां पर पड़ती हैं? तो इस भूमध्य रेखा पर, यहां पर सीधी पड़ती है अधिकतर माह में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु के दौरान या मैं कहूं दिसंबर से लेकर फरवरी तक सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं? इस पे पड़ती है। जैसे मान लेते हैं ये सूर्य है और इसकी जो किरणें पड़ती हैं, इसकी किरणें यहां पे सीधी पड़ती है, यानी कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है शीत ऋतु के दौरान, तो उस समय क्या होता है कि भारत कहां पर स्थित है? तो भारत यहां पे 23.5 डिग्री, कितने डिग्री? मैं भारत का मानचित्र भी बना देता हूं एक छोटा सा।
इस प्रकार से भारत स्थित है ग्लोब में। तो भारत क्या है, मैं कहूं कि इस भूमध्य रेखा से या इक्वेटर रेखा से उत्तर में स्थित है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। अब क्या होता है कि यहां पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहां पर तो क्या होता है, कौन सी ऋतु होती है, यहां पर तो हो जाती है मित्रों ग्रीष्म ऋतु। इस दिन में यहां पर कौन सी हो जाती है, यहां तो हो जाती है ग्रीष्म ऋतु, और जबकि भारत में कौन सी ऋतु हो जाती है, तो भारत में हो जाती है शीत ऋतु। कौन सी ऋतु, भारत में शीत ऋतु, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर, और यहां से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाता है। इस कारण क्या होता है कि इस ऋतु के दौरान, शीत ऋतु के दौरान, यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां सीधी पड़ती हैं। तो यहां क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां पे प्रेशर बेल्ट जो होगा वो लो प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाएगा। कौन सा प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट कहां पर स्थापित हो जाएगा, मकर रेखा पर। और इसकी तुलना में जब हम बात करें तो कर्क रेखा पर, या मैं कहूं ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो यहां पर कैसा प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है, हाई प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है। और जब हाई प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है तो पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। कौन से प्रेशर की ओर, पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो यानी मैं कहूं कि यहां पे जब हाई प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाएगा तो पवनें ऊपर से लेकर नीचे की ओर चलना प्रारंभ हो जाएंगी। किस ऋतु के दौरान, तो शीत ऋतु के दौरान। तो शीत ऋतु में ये आपको संदर्भ में याद रखना था। दोबारा मैं एक बार और बड़ा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं कि जैसे इस प्रकार से ये हमारा बन गया, ये भारत है, और इसके अंतर्गत जब पवनें चलती हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, शीत ऋतु की मित्रों। तो शीत ऋतु के दौरान क्या होता है, शीत ऋतु के दौरान यहां पे नीचे मैं कहूं कि कर्क रेखा या मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए इस भाग में क्या होता है कि यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है, जबकि यहां नीचे लो प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है। तो पवनें शीत ऋतु के दौरान, ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर, यहां पर होती है पूरब, इधर पश्चिम, और यहां होती है मित्रों दक्षिण। तो शीत ऋतु के दौरान पवनें इस दिशा से, कौन सी दिशा से, ये उत्तर पूर्व से चलना प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रकार से चलना प्रारंभ कर देती हैं, और ये पवनें यहां पर भी इस प्रकार से चलती हैं। तो शीत ऋतु के दौरान जो वर्षा होती है वो केवल और केवल कहां पर होती है, मैं कहूं यहां पर कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। कहां पर होती है, कोरोमंडल तट के अंतर्गत वर्षा होती है, या मैं कहूं राज्य का नाम लूं तो मुख्यतः सबसे ज्यादा वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। कौन सी ऋतु के दौरान, शीत ऋतु के दौरान। सर्दियों में आपने देखा होगा कि दिसंबर माह में अक्सर यहां पे तमिलनाडु में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो उसका इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि ये उत्तरी पूर्वी मानसून जो कौन सी ऋतु के दौरान आता है, शीत ऋतु के दौरान आता है। तो ये तो था शीत ऋतु। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बता दूं आपको ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में, या इसी से शीत ऋतु से संबंधित है, दूसरा मैं बता देता हूं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, ये मित्रों पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं कि पश्चिमी विक्षोभों में, ये भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवात होते हैं। और भी ज्यादा मैं आपको विस्तार से बताऊं कि भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवात होते हैं, और ये भी शीत ऋतु के दौरान आते हैं। जब भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में जब चक्रवात आते हैं तो वो चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। बीच में ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इसके उनके ऊपर से होकर के आते हैं, और बीच में कैस्पियन सागर या ईरान की खाड़ी पड़ती है, वहां से वो मॉइस्चर जलवाष्प ग्रहण कर लेते हैं, और जलवाष्प ग्रहण करने के बाद में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में, कौन से भागों में, भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में, ये उत्तरी पश्चिमी भाग, तो इस प्रकार से भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में यहां पर ये वर्षा कर देते हैं, जिसे हम हमारी लोकल भाषा में कहूं
तो क्या कहा जाता है मित्रों, इसे मावट कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे मावट कहते हैं। और ये मावट किस फसल के लिए, तो मित्रों ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो कहां से आते हैं ये, तो भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से ये चक्रवात आते हैं, इनको हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ठीक है, इसको या जब ये इनके बीच में कौन कौन से आते हैं, तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि के ऊपर से होकर के आते हैं। और जब आने के बाद में फिर इनके बीच में यहां पर जो खाड़ियां पड़ती हैं वो हैं, यहां पे ईरान की खाड़ी, इसके अलावा कैस्पियन सागर, इनसे होकर के ये जलवाष्प ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे ही भारत के पश्चिमी भागों में, या मैं कहूं उत्तरी पश्चिमी भागों में प्रवेश करते हैं, तो यहां पर वर्षा हो जाती है। इनसे लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से भारत में लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यह वर्षा कहां पर होती है, तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। इसके अलावा मैं कहूं कि शीत ऋतु के दौरान पश्चिमी विक्षोभों से जो बरसात होती है, यह बरसात पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती हुई जाती है। किधर से, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर और उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर। इसका जो कम सेंटीमीटर या मैं कहूं बरसात का जो रेशियो है वो कम होता हुआ चला जाता है। इधर ज्यादा होती है पश्चिम भागों में, और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो बरसात कम होती हुई चली जाएगी। या उत्तर में ज्यादा होती है और जिस प्रकार से हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो भी वर्षा कम होती जाएगी। तो ये था मित्रों शीत ऋतु के दौरान मानसून। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अब है दूसरा ग्रीष्म ऋतु के दौरान मानसून। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे ग्रीष्म ऋतु के दौरान। मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ चुका होगा। तो अब देखो ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या होता है, तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान इसे जस्ट उल्टा हो जाता है, ये जस्ट अपोजिट होता है। और यानी जो लो प्रेशर बेल्ट अभी नीचे था और वो ऊपर स्थापित हो जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु आती कब है, तो ये आती है अप्रैल से प्रारंभ हो जाती है और मध्य जून तक मान लेते हैं, जून तक रहती है। इस समय क्या होता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं, तो कर्क रेखा पर पड़ती हैं। किस ऋतु के दौरान, तो वो है ग्रीष्म ऋतु के दौरान। अब देखो ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या होता है, नेक्स्ट हम लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु। अब देखो मित्रों ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु होती कब से कब तक है, तो ग्रीष्म ऋतु होती है ये अप्रैल से लेकर जून तक, मध्य जून या जून तक, इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। और इस समय क्या होता है मित्रों कि यहां पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जैसे ये ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री, ये हो जाएगा कर्क रेखा, या मैं कहूं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसी प्रकार ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, और ये मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब इस समय क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं मित्रों, जैसे ये सूर्य है और इसकी जो किरणें पड़ती हैं ये यहां पर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कौन सी रेखा पर, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो क्या होगा, भारत में होकर के, हम बात कर रहे हैं भारत की जलवायु के संदर्भ में, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो इस समय क्या होता है कि यहां पर कैसा प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है, यहां पर हो जाता है मित्रों लो प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है।
और इसकी तुलना में मैं कहूं नीचे यहां पर हो जाता है हाई प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है। अब पवनों किधर से चलेंगी, नीचे से ऊपर की ओर चलना प्रारंभ हो जाती हैं। जब मैं भारत के संदर्भ में आपको बताना चाहूं तो ये देखो, जैसे भारत का मानचित्र बनाते हैं हम, एक छोटा सा, ये प्यारा सा भारत का मानचित्र बन गया। जैसे ये बन गया मेरा भारत महान, है ना महान, तो ये है मेरा भारत महान, भारत बन गया। और इसके अंदर में क्या होता है कि इस ऋतु के दौरान, कौन सी ऋतु के दौरान, ग्रीष्म ऋतु के दौरान, यहां पर इनके बीचों बीच से यहां से एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। मित्रों, इस समय ग्रीष्म ऋतु में, या मैं कहूं अप्रैल से जून माह में, यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और जब यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहां पर पश्चिमी रेगिस्तान पाया जाता है, या पश्चिमी राजस्थान में यहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। तो यहां क्या, जल्दी से गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जल्दी गर्म होता है तो यहां पे जो प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है वो हो जाता है लो प्रेशर बेल्ट। जबकि इसकी तुलना में जब हम नीचे बात करें तो यहां पर हो जाएगा हाई प्रेशर बेल्ट, या मैं कहूं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, कौन कौन से, ये क्या है, अरब सागर, और यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हाई प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है। और मित्रों, मैंने अभी आपको बताया था, आपको याद हो कि वायु हमेशा और हमेशा लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। किधर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इसमें वायु क्या होगी, वायु नीचे से ऊपर की ओर चलना प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम क्या कहा जाता है मित्रों, इसे कहा जाता है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, और इस प्रकार से वायु चलती है। यानी मैं कहूं समुद्रों से और स्थल भाग की ओर, या कह सकता हूं मैं इसे जल से थल की ओर वायु चलना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से वायु चलती है। तो इसे हम कहते हैं, कौन सा मानसून कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको, मैं समझता हूं संभवतः याद हो चुका होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूं कि इसके अंतर्गत किस ऋतु की बात कर रहे हैं हम, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक होती है, और अप्रैल से जून तक इसमें क्या होता है, तो देखिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या होता है मित्रों, और ग्रीष्म ऋतु होती है अप्रैल से जून तक। इस समय सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो कहां पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर पड़ती हैं। और जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहां पे तापमान ज्यादा हो जाता है, और जब तापमान ज्यादा हो जाता है तो वहां का प्रेशर बेल्ट कम हो जाता है, या मैं कहूं उस जगह पे लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। तो यहां लो प्रेशर बेल्ट हो जाता है, और इसकी कंपैरिजन में, इसकी तुलना में इसके दक्षिणी भागों में हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, क्योंकि वहां पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। जब तिरछी किरणें पड़ती हैं तो तापमान वहां का कम हो जाता है, और जब तापमान कम हो जाता है तो वायुदाब ज्यादा हो जाता है। देखो जस्ट अपोजिट होता है। इसमें आपको याद रखना है, तापमान ज्यादा तो वायुदाब कम, तापमान ज्यादा तो वायुदाब कम, और तापमान कम तो वायुदाब ज्यादा पाया जाता है। समझ में आ गए, जस्ट अपोजिट, बहुत सिंपल तरीका है। तो इस समय क्या होता है कि भारत में कर्क रेखा पर लो प्रेशर बेल्ट, जबकि यहां पर समुद्रों में, मैं कहूं अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में, यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है। और जब हाई प्रेशर बेल्ट स्थापित हो जाता है तो पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। इसलिए इसमें नीचे से, या मैं कहूं जल से स्थल की ओर समीर चलना प्रारंभ कर देती है। कहां से, जल से स्थल की ओर। तो इनको कहा जाता है जल समीर कहा जाता है, और इन पवनों से भारत में बरसात होती है। तो ये कौन सी ऋतु की बात की जा रही है, ग्रीष्म ऋतु की बात